प्यारे दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको हजरत अरमी अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। तारीख के आईने में मौजूद हजरत अरमी अलैहिस्सलाम और जालिम बादशाह बख्त नसर का वो इबरतनाक वाकया जिसको पढ़कर आज भी राह भटके हुओं के सीने ईमान के नूर से भर जाते हैं। हजरत अरमी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस के इलाके की हिदायत के लिए भेजा था। उस इलाके को आज यरूशलेम कहते हैं। ये इलाका पहले फलस्तीन की हुदूद में शामिल था, लेकिन अब ये इलाका फलस्तीन की हुदूद से बाहर है। ये वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी तकरीबन 600 साल पहले का है। इस पैगंबर को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अल-कुद्स यानी यरूशलेम के शहर के बादशाह और लोगों को गुनाह से रोको और उनको ईमान और इस्लाम का सीधा रास्ता दिखाओ। हजरत अरमी अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और अर्ज किया, या अल्लाह, मैं तो बहुत बेबस, अकेला और कमजोर हूँ, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। अल्लाह ने फरमाया, मेरी मदद तेरे साथ है, मैं तेरी जुबान पर ऐसी बातें जारी करूंगा जो उन लोगों के दिलों पर असर करेंगी। जिस तरह अल्लाह ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को सीधा फिरौन के पास भेजा था, ठीक उसी तरह अल्लाह ने अरमी अलैहिस्सलाम को भी सीधा बादशाह के पास भेज दिया। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि बादशाह से कहो कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मेरी बात मानो और उसको गुनाहों से पाक होने का तरीका बताओ। बादशाह से कहो कि अगर तेरी कौम न सुधरी तो अल्लाह उन पर ऐसा अज़ाब नाजिल फरमा देगा जो उनसे पहले किसी पर भी नाजिल नहीं हुआ। ये सुनने के बाद हजरत अरमी अलैहिस्सलाम बैठकर रोने लगे और ज्यादा आजिज़ी की वजह से अपने सर पर मट्टी डाल दी। अंबिया अलैहिस्सलाम चूंकि रहमदिल होते हैं और हजरत अरमी अलैहिस्सलाम ये बात जानते थे कि अगरचे चंद लोग मेरी बात मान भी जाएं, लेकिन ज्यादातर लोग मेरी बात न मानेंगे तो क्या वो हलाक होंगे। अल्लाह ताला ने उनकी इस हालत को देखकर फरमाया, ए अरमिया, क्यों रोते हो। हजरत अरमी अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, अगर वो लोग मेरी बात न माने तो आप उनको हलाक कर देंगे। मैं इसी गम और फिक्र की वजह से रो रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए अरमिया, जब तक तुम मुझसे इस कौम की हलाकत की दुआ न करो, मैं उनको हलाक नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद अरमी अलैहिस्सलाम को तसल्ली हो गई। फिर इसके बाद आप सीधा बादशाह के पास चले गए और बादशाह एक अच्छा, अक्लमंद और रहमदिल आदमी था। हजरत अरमिया ने उनको अपना तारुफ करवाया और फिर अल्लाह की अतात और उसके दीन की तरफ बुलाया। तो बादशाह ने आपसे कहा कि जाओ और लोगों को भी अपने इस दीन की दावत दो, कोई भी तुमको कुछ नहीं कह सकता। इससे पहले जो अंबिया गुजरे थे, वो जब बनी इसराइल को अल्लाह की वहदानियत और अपनी इताअत की तरफ बुलाते तो वो लोग उन अंबिया पर तरह तरह के जुल्म करते, उनको मारते और बहुत से अंबिया को अपनी कौम ने शहीद भी कर दिया था। चूंकि बादशाह को गुजरे हुए वाकयात का इल्म था, इसीलिए उसने अरमिया अलैहिस्सलाम से कहा कि बिला झिझक अपने दीन की तबलीग करो। बादशाह जानता था कि अगर मैं अरमिया अलैहिस्सलाम की मदद नहीं करूंगा तो मैं हलाक हो जाऊंगा, इसलिए उसने ऐलान कर दिया कि ये आदमी इस कौम में तबलीग करेगा और इसको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। सब लोगों को चाहिए कि इस आदमी की बात मान ले। बादशाह जानता था कि पहले उन कौमों को अल्लाह ने हलाक कर दिया जिन्होंने अपने अंबिया की बात नहीं मानी, इसलिए उसने अरमी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि हजरत, अगर आपकी बात किसी ने न मानी तो फिर क्या होगा। अरमी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर खुदा न खास्ता कोई मेरी बात न माने तो अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि जब तक तुम उनके लिए बद्दुआ नहीं करोगे, मैं उनको हलाक नहीं करूंगा। हजरत अरमी अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत देना शुरू की तो कोई उनकी बात सुनने को तैयार न था। लोग उनकी बात न मानते और न ही सुनने को तैयार होते, बल्कि लोग गुनाह करने में पहले से भी ज्यादा बेबाक हो गए। उस जमाने में सल्तनत बाबुल का एक बहुत जालिम और जाबिर हुक्मरान था जिसका नाम बख्त नसर था। ये इराक के शहर बाबुल में रहता था और ये फिरौन और नमरूद की तरह बहुत जोरावर और मजबूत बादशाह था। बास मुहक्किकीन, उलमा और मौरखीन का कहना है कि उसने भी इनकी तरह खुदाई का दावा कर लिया था। उसने इरादा किया कि बैतुल मुक़द्दस पर हमला करके मुसलमानों के इस मस्जिद व मदरसे और क़िबले को जमीन बोस कर दे और वहां के लोगों पर अपनी हुक्मरानी कायम कर दे। अरमी अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मुसलसल 3 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और उनसे यही फरमाते रहे कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, लेकिन उन्होंने आपकी बात न मानी।
बल्कि वो लोग पहले से भी ज्यादा नाफरमानी करने लगे। जब वहाँ के रहमदिल और नेक बादशाह को पता चला कि बख्त नसर बादशाह हम पर हमला करने वाला है, तो उसने अरमी अलैहिस्सलाम को बुलवाकर कहा कि हजरत, आपने तो कहा था कि जब तक मैं उनके लिए बद्दुआ न करूं अल्लाह उनको हलाक नहीं करेगा, जबकि हमें पता चला है कि बाबुल का बहुत जालिम और ताकतवर बादशाह बख्त नसर हम पर हमला करने वाला है। हम में उससे लड़ने की ताकत नहीं है। हजरत अरमी अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने रोने लगे और अर्ज किया, या अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं उनके लिए बद्दुआ न करूं तो उनको हलाक न करेगा। मैं तो उनके लिए दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया, ए अरमिया, मुझे अपना वादा याद है और मैं अपने वादे पर कायम हूँ। जब तक तुम उनके लिए बद्दुआ नहीं करोगे मैं उनको हलाक नहीं करूंगा। बख्त नसर काफिर बादशाह 6 लाख अफराद पर मुश्तमिल फौज लिए हमले के लिए निकल चुका था। उसके पास तलवारें, नेज़े, मजबूत असलहा और अच्छा खासा जंगी साजो सामान था। फलस्तीन के इस नेक दिल बादशाह ने दोबारा अरमी अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, हजरत, वो काफिर तो करीब आ रहा है और हमारे पास उससे लड़ने की ताकत नहीं है। हजरत अरमी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिक्र मत करो, जब तक मैं बद्दुआ न दूं अल्लाह इस कौम को हलाक नहीं करेगा। हजरत अरमी अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस की मस्जिद की दीवार के पास बैठ गए। आप अलैहिस्सलाम दीवार पर बैठे थे और उसी वक्त आपके पास एक आदमी आया। उस आदमी ने अर्ज किया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं आपसे एक मसले के बारे में जानना चाहता हूँ। हजरत अरमी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मसला है? उसने कहा, हजरत, अगर एक आदमी अपनी कौम के साथ अच्छा सलूक करता हो, उसके साथ एहसान करता हो, उनको खाना भी देता हो और उनको हलाकतो तबाही से भी रोकता हो, लेकिन वो लोग उल्टा उस पर जुल्म करते हो, उसको गालियां देते हो और उसकी बेइज्जती करते हो, तो ऐसे हालात में उस आदमी को क्या करना चाहिए? अरमिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस आदमी को अपनी कौम के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और उसको उनके साथ इसी तरह अच्छा सलूक जारी रखना चाहिए। वो आदमी हजरत अरमी अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वापस चला गया। वो आदमी जो अरमी अलैहिस्सलाम के पास आया था, दरअसल अल्लाह की जानिब से भेजा गया एक फरिश्ता था जो आपके पास इंसानी शक्ल में आया था, लेकिन आपको पता नहीं चला कि वो आदमी नहीं बल्कि एक फरिश्ता था। वो फरिश्ता वापस हुआ और 2-3 दिन के बाद फिर आप अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने आकर कहा, हजरत, मैं वही आदमी हूँ जो परसों आपके पास आया था। इस मर्तबा फिर उसने वही सवाल किया कि हजरत, एक शख्स अगर अपनी कौम के साथ अच्छा सलूक करे और उस कौम की अच्छी तरह मदद करे, उनको रोटी कपड़ा भी दे और लिबास और पानी भी दे और उन पर बहुत से एहसानात करे, लेकिन वो कौम उस शख्स की नाशुक्री करे, उसको गालियां दे और उसकी बात न माने, तो फिर उस शख्स को क्या करना चाहिए? हजरत अरमी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैर है, वो शख्स उस कौम के साथ अच्छा सलूक करे और उन पर एहसान करना न छोड़े, उनके बारे में बुरा न सोचे। ये सुनकर वो फरिश्ता फिर वापस चला गया। चंद दिन के बाद फिर वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में आप अलैहिस्सलाम के पास आया और आप अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस की दीवार पर बैठे थे। उस फरिश्ते ने कहा, हजरत, मैं वही आदमी हूँ जो पहले भी आपके पास आया था। हजरत अरमी अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, अच्छा, तो अब कैसे आना हुआ? उसने कहा, हजरत, उस कौम ने तो अब उस आदमी पर बहुत ज्यादा जुल्म शुरू कर दिया है। वो आदमी उस कौम के साथ बहुत भलाई का मामला करता है। वो आदमी उन लोगों की इज्जत और हिफाजत करता है, उनको रोटी भी देता है और उनको खैर व नफा भी पहुंचाता है, लेकिन उसकी कौम उसकी बहुत नाशुक्री करती है। अब तो उन लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा जुल्म शुरू कर दिया है। वो लोग उस आदमी के बारे में ऐसी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं कि मैं आपसे वो बातें नहीं कर पा रहा हूँ। हजरत अरमी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, लेकिन आप मेरे पास क्यों आए हैं? मैं इस मामले में क्या करूं? उस फरिश्ते ने अर्ज किया, हजरत, आप उस कौम को बद्दुआ दे दीजिए। हजरत अरमी अलैहिस्सलाम ने उनको बद्दुआ देने से इनकार किया तो उसने कहा, अच्छा, अगर आप उनको बद्दुआ नहीं देते तो फिर इस तरह फरमा लीजिए कि अगर वो आदमी मुखलिस हो और वाकई उन लोगों के साथ भलाई कर रहा हो, लेकिन वो लोग उस पर जुल्म करते हो, तो या अल्लाह, मैं उन लोगों को बद्दुआ देता हूँ। हजरत अरमिया ने ऐसा ही किया। उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह, अगर वो आदमी मुखलिस हो और उन लोगों का खैर खा हो, लेकिन वो लोग उस पर जुल्म और ज्यादती करते हो और उसको गालियां देते हो, तो फिर उस कौम को हलाक कर दे, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर उनको हलाक मत करना। ये सुनकर वो फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में आया था वापस चला गया।
उस फरिश्ते के जाने के बाद बख्त नसर पहुंच गया और उसने अपनी लश्कर के जरिए बैतुल मुकद्दस को चारों तरफ से घेर लिया। अरमिया अलैहिस्सलाम को बादशाह ने बुलाया और कहा कि हजरत, बख्त नसर अब मस्जिद को शहीद कर देगा और सब घरों को मुनहदिम कर देगा। आप कहते थे कि जब तक मैं बद्दुआ न करूं ये कौम हलाक न होगी। क्या आपने इस कौम के लिए बद्दुआ कर ली है? हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम अल-कुद्स में अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हुए और रोने लगे। या अल्लाह, आपने मुझसे वादा किया था कि मैं इस कौम को तब तक हलाक नहीं करूंगा जब तक आप इनको बद्दुआ न दो। या अल्लाह, मैं तो उनके लिए दुआएं कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, आपने तो खुद उस कौम को बद्दुआ दी है। मैं उनके साथ भलाई करता हूँ, उनको रोटी और लिबास देता हूँ, उन पर एहसान करता हूँ, लेकिन वो मेरी नाशुक्री करते हैं। मेरे साथ किसी को शरीक ठहराना मुझे गाली देना है। वो मेरी हक तलफी करते हैं, मेरे गैर को पूछते हैं। तेरे पास मेरा फरिश्ता आया था, उसके सामने तुमने उनको बद्दुआ दी है। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ कि वो आदमी जो मेरे पास बार बार आता था वो फरिश्ता था, और जिस कौम को मैंने बद्दुआ दी है वो यही कौम है जिसकी तरफ मुझे भेजा गया है। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस शहर से बाहर निकलो, क्योंकि अब मुझे इस शहर पर अजाब लाने से कोई नहीं रोक सकता। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम शहर से निकल गए और बख्त नसर ने आकर बैतुल मुकद्दस और इस पूरे शहरों गांव पर हमला कर दिया। वो हमला इतना तेज था कि लोगों के घर गिर गए। बैतुल मुकद्दस मस्जिद शहीद हो गई। बख्त नसर ने बूढ़ों को कुछ न कहा, बल्कि उनको हुक्म दिया कि निकलो यहाँ से और जाकर जंगलों या सहराओं में रहो। बच्चों को अपना गुलाम बनाया और जवान औरतों को साथ ले गया और जवान आदमियों के 3 हिस्से कर दिए। उनमें से एक हिस्से को कत्ल कर दिया, दूसरे हिस्से को बूढ़ों की खिदमत के लिए छोड़ दिया और तीसरे हिस्से को अपना गुलाम बना लिया। तारीख की किताबों में लिखा है कि बख्त नसर जालिम बादशाह की शक्ल में इतने खतरनाक कहर की मिसाल कहीं नहीं मिलती। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।